नमस्कार, जय हिंद। आज का जो विषय है वो G7 है। G7 जो कि पहले G8 होता था, इसका गठन हुआ था 1973, परंतु अस्तित्व में 1975 में आया था। जब 1975 में इसका गठन हुआ था तब इसको G8 के नाम से जाना जाता था। इस G8 में पहले कौन कौन से देश थे? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और रशिया। परंतु 2014 में रूस ने यूक्रेन का जो दक्षिणी क्षेत्र है क्रीमिया, जो कि काला सागर से घिरा हुआ है, उस पर 2014 में अधिकार कर लिया था। तो 2014 के बाद इन देशों ने रशिया को बाहर कर दिया, तब से यह G7 हो गया। तो 2014 से G7 है। G7 चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि ऐसा एक मीडिया हाउसों से ये जानकारी मिलने को आई थी कि G7 मतलब जर्मनी में जो जून में 26 से 28 जून को जो मीटिंग होने वाली है, जर्मनी इस बार भारत को आमंत्रित नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक भारत का जो स्टैंड था रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर वो न्यूट्रल था, क्योंकि रशिया पर तमाम देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, उसके उपरांत भी भारत रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है और S-400 की वार्तालाप भी चल रही है। फिर भी इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो फिर इसके बाद ये क्लियरिफिकेशन दिया, ये क्लियरिटी की जर्मनी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। G7 में भारत को बुलाया जाएगा, जो जून में आयोजित मीटिंग होने वाली है। G7 क्या है? यह एक उच्च स्तरीय क्या कहते हैं संगठन है। इसको G7 के मतलब ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत अभी तक इसकी 4 बार भारत इसको 4 बार ज्वाइन कर चुका है। भले ही भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को बुलाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का विश्व स्तर पर जो पौधा है, भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी प्रांगण है, कितनी मजबूत है। क्योंकि पहली बार ये इसमें G7 में जो भाग लिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, और अभी जो जून में होने वाली है तो मोदी साहब को मतलब ये वहां पर पुनः बुलाया जाएगा। ऐसा जर्मनी ने क्लियर कर दिया है। परंतु ऐसा हुआ क्यों रहा? ऐसा क्यों ये चर्चा बना हुआ था? क्योंकि तमाम देशों द्वारा रशिया पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, परंतु भारत का स्टैंड क्या था? भारत इसमें अभी तक न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने के बावजूद भी हमने उससे क्रूड ऑयल लिया, और S-400 की भी चर्चा बनी हुई थी। अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग हुआ है वाशिंगटन में, यूएस में हुआ है। तो उसमें भी जो अपने विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी वहां पर ये कहा हुआ है, जो यूएस की मीडिया थे, कि भाई भारत क्यों यहाँ पर न्यूट्रल है, भारत क्यों कुछ नहीं कह रहा है? क्योंकि भाई जो आपके देश है, मतलब जो अमेरिका के अलायंस हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, जो देश हैं, जो यूरोप वाले देश हैं, वो रशिया से जो एनर्जी है, ऊर्जा है, गैस है, वो इतना लेते हैं कि भारत एक महीने में, मतलब भारत का उनका एक दिन का होता है, एक मध्याह्न तक होता है, ठीक है, इतनी ऊर्जा लेते हैं, जो कि भारत उनका एक दिन का, भारत का एक महीने का होता है। इतनी ऊर्जा लेते हैं, इतना गैस लेते हैं। तो आपके जो पहले अलायंस है, पहले उन पर तो प्रतिबंध लगाओ। भारत तो बहुत दूर की बात है, भारत तो क्रूड ऑयल कितना लेता है? 2% लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब जयशंकर प्रसाद ने बेहतरीन बैलेंसिंग एक जवाब दिया उनको। तो इसमें ये चर्चा बना हुआ था कि भाई G7 में शिरकत होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल ये चर्चा में मतलब ये फिर भी ये जर्मनी ने भी क्लियर किया हुआ है कि नहीं, भारत को G7 में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अभी तक भारत 4 बार इसको शामिल कर चुका है। इससे ये हमें ये पता चल रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो विदेश नीति है, विश्व में कितना बैलेंसिंग बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, भारत ने अभी तक इसका समर्थन, इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ये सोवरेन देश है, संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र होने के बावजूद मतलब क्या होता है कि भाई चाहे वो यूक्रेन का इशू हो, चाहे वो आंतरिक मामला हो, चाहे बाहरी मामला हो, उसमें हम क्या है, निर्णय लेने में खुद सक्षम है। ये भारत तय करेगा कि भाई हमें किन से व्यापार करना है, किन से व्यापार नहीं करना है। तो इसलिए भारत की जो विदेश नीति है, ये संप्रभुता वाली विदेश नीति है। भारत ये खुद तय करेगा कि हमें किन से व्यापार करना है, किन से व्यापार नहीं करना है। ये आप लोग तय नहीं करोगे। तो इसमें ये हुआ था कि भाई जो G7 था, वो G7 ने फिर आज वर्तमान में कह दिया कि भैया नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, और G7 में भारत को शिरकत दी जाएगी। तो जो जून 26 से 28 जून में जो आयोजित होने वाले उसमें भारत को बुलाया जाएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ था, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।